हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग 14th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनने की जरूरत है आपको। बहुत पहले की बात है, जब ये एक डायोजनीज नाम का ग्रीक फिलोसोफर था। ये पता है किसके तलाश में निकला था? एक ऐसे इंसान की जो कभी आज तक झूठ नहीं बोला हो। तो ऐसा इंसान मिलना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। इसने सालों दर सालों बहुत तलाश की, बहुत सारे लोगों को खोजा। खोजते खोजते आज वो मॉडर्न एरा में आ गया है, लेकिन इसे दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला है जो कि कंप्लीटली सच्चा हो, जिसने आज तक झूठ ना बोला हो। तो बस ये है चैप्टर का हमारा थीम, और इससे शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग बहुत अनेक प्रकार के लायर्स के बारे में, झूठों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके थ्रू हम लोग नए नए वर्ड्स जानने की कोशिश करेंगे। तो किस किस तरह के लायर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं? नटोरियस, कंसमेट, इनकॉरिजिबल, क्रॉनिक, कॉन्जेनिटल, पैथोलॉजिकल, हर तरह के लायर्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो सबसे पहला रूट वर्ड है नोटस, और नोटस का मतलब होता है नोन, यानी कि जाना माना। नोटस मतलब कि जाना माना। जैसे आप देख रहे हो, ये सेलिब्रिटी नोटस है, जाना माना है, लोग इसको पहचानते हैं। तो उससे बनता है पहला वर्ड, वो है नटोरियस। और नटोरियस का मतलब होता है जो इंसान जाना माना तो होता है, लेकिन अच्छे चीजों के लिए नहीं, बुरे चीजों के लिए, तो उसे बोलते हैं नटोरियस। फेमस और वेल नोन फॉर समथिंग बैड। ऑब्वियसली कुछ अच्छा तो नहीं किया होगा, इसलिए उसको नटोरियस बोलते हैं। ओके, किसी बुरे चीज के लिए नोन इंसान, जैसे कि अब पुनीत सुपरस्टार, सब जानते हैं हम लोग इसको। ये क्या है? काफी फेमस नहीं और नटोरियस है। फेमस कौन होते हैं? अच्छे लोग होते हैं। ये जानते तो सब इसको, लेकिन अच्छे वे में नहीं। तो ये हो गया नटोरियस। एग्जाम्पल, सम स्ट्रीट्स ऑफ रांची आर नटोरियस फॉर चेन स्नैचिंग। रांची के कुछ स्ट्रीट्स ऐसे हैं जिसमें अक्सर चेन छिनाया जाता है, तो उसके लिए वो काफी कुख्यात है, नेगेटिवली नोन है लोगों के बीच में। वैसे ही इज अ नटोरियस लायर, नो वन ट्रस्ट हिम एनीमोर। ये काफी कुख्यात लायर है, झूठा है, कोई उसके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करता है। तो वो कैसा इंसान है? नटोरियस लायर। और इसका जो रूट वर्ड जो बनता है वो होता है नटोरिटी। NOTORIETY। नटोरिटी इसका नाउन है इसका, ठीक है, रूट वर्ड नहीं, इसका नाउन है। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है समस, और समस का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि सबसे ऊंचा। ठीक है, तो समस का मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो कंसमेट क्या हो गया? एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसी चीज जो अपने पूरे फील्ड में, अपने पूरी क्लास में सबसे सबसे ऊंचा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो, सबसे बेस्ट अचीवमेंट हासिल कर लिया हो, तो वो कंसमेट होता है। तो परफेक्ट या फिर कंप्लीट इन एवरी वे, हर तरीके से, हर स्टाइल में वो परफेक्ट हो, तो वो होता है कंसमेट। तो हाईली स्किल्ड, अपने फील्ड का बेहतरीन स्किल्ड, अपने फील्ड में माहिर जो इंसान होगा वो कंसमेट होगा। पूर्ण, श्रेष्ठ, या फिर किसी कार्य में अत्यधिक निपुण इंसान को हम लोग कंसमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही इज अ कंसमेट एक्टर हु ब्रिंग्स एवरी रोल टू लाइफ। वो एक जबरदस्त एक्टर है, कंसमेट एक्टर है, परफेक्ट एक्टर है, जो हर रोल में जान छिड़क देता है। वैसे ही शी हैंडल द क्राइसिस विद कंसमेट ईज एंड कॉन्फिडेंस। उसने इस क्राइसिस को, उसने उस आपदा को बहुत ही ईज के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, परफेक्ट सेंस में। तो कंसमेट बनता है सम्मस से। सम्मस का मतलब होता है सबसे ऊंचा, और उससे जो वर्ड बनता है वो कंसमेट होता है परफेक्ट, सबसे बेस्ट, अपने श्रेणी में सबसे अच्छा। नेक्स्ट रूट वर्ड है कॉरिजो, और कॉरिजो का मतलब होता है करेक्ट। करेक्ट यानी कि किसी को ठीक कर देना, करेक्ट कर देना। जैसे ये करेक्ट कर रहा है ना, फिक्स कर रहा है चीजों को। और बॉब द बिल्डर तो हमेशा ही कुछ करके दिखाता है, कुछ अच्छा करता है। ओके, तो इससे जो रूट वर्ड बनता है, इससे जो वर्ड बनता है, वो है इनकॉरिजिबल। और इनकॉरिजिबल यानी कि दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। वो इंसान, वो चीज जिसको कोई सुधार नहीं सकता है, वो मार खा खा के भी नहीं सुधर सकता है, वो इनकॉरिजिबल होता है। तो इम्पॉसिबल टू चेंज और करेक्ट, यूजुअली फॉर अ बैड बिहेवियर। ऐसे लोग जो थेथर होते हैं, लतखोर होते हैं, जिद्दी होते हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देख चुके हैं ना। तो बस ऐसे लोग इनकॉरिजिबल होते हैं, इनको कोई सुधार नहीं सकता। ओके, ही इज एन इनकॉरिजिबल प्रैंकस्टर हु नेवर लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक। वो एक इनकॉरिजिबल मतलब कभी ना सुधरने वाला प्रैंकस्टर है, सबके ऊपर प्रैंक कर देता है वो, उसको कोई सुधार नहीं सकता है। वैसे ही हर इनकॉरिजिबल हैबिट ऑफ लाइंग कॉस्ट हर मेनी फ्रेंड्स। उसकी जो आदत है ना, ढीठ वाली आदत है ना, हमेशा झूठ बोलने की, उसके कारण उसने बहुत सारे दोस्त खोए हैं, वो कभी नहीं सुधर सकती है। ओके, नेक्स्ट रूट वर्ड है वेटस, और वेटस का मतलब होता है ओल्ड या फिर पुराना। ठीक है, वेटस का मतलब होता है ओल्ड या फिर पुराना। तो इससे जो वर्ड बनता है इनवेटरेट, और इनवेटरेट वो चीज होता है जो कि बहुत पुराना है। ठीक है, मतलब सदियों से चलते आ रहा बहुत ही पुरानी आदत या फिर कोई हैबिट, उसको बोलेंगे इनवेटरेट। जो इतना आदी हो चुका अपने आदतों से
या वो बाज नहीं आ सकता, वो बहुत ही उसमें एक्सपीरियंस्ड हो गया है, यूज्ड टू हो गया है, उसमें अकस्टम्ड हो गया है, वो इनवेटरेट होता है। तो हैविंग द हैबिट और द फीलिंग दैट इज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, बहुत लंबे समय से उसको वो आदत चलते आ रहा है, वो होता है इनवेटरेट और अनलाइकली टू चेंज, वो अब चेंज नहीं हो सकता है, कोई बदल नहीं सकता क्योंकि लंबे समय तक वो करते आ रहा है। ओके, तो पक्की आदत, जिसकी आदत या भावना पुरानी और बदलने में मुश्किल हो, उसको इनवेटरेट बोलते हैं। एक तरह से उसको हैबिट हो गया हो बार 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 रिपीट करके, दैट इज इनवेटरेट। ही इज एन इनवेटरेट स्मोकर हु रिफ्यूजेस टू क्विट, वो एक ऐसा स्मोकर है जो कि आदत से बाज नहीं आ सकता है, उसे हैबिट हो चुकी है एक तरह से। वैसे ही सी इज एन इनवेटरेट रीडर हु फिनिशेस द नॉवल एवरी वीक, वो बिल्कुल आदत हो गया उसको नॉवल पढ़ने का, हर हफ्ते एक ना एक नॉवल वो पढ़ के खत्म कर देती है। ठीक है, तो जो चीज एकदम आपके जड़ों में समा जाए, बहुत पुरानी हो, उसे इनवेटरेट कहते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन, किसी की जन्म या फिर उसकी ओरिजिन, उसका कहां से विकास हुआ है, उत्पत्ति कहां से हुई है, उसके लिए रूट वर्ड है जेनेसिस। और इससे जो वर्ड बनता है, इससे जो इंग्लिश वर्ड बनता है, वो होता है कॉन्जेनिटल। और कौन, इसमें आपको कौन दिख रहा है और जेनिटल दिख रहा है। कौन का मतलब होता है विथ, यानी कि किसी चीज के साथ, और जेनिटल बनता है जेनेसिस से, यानी कि जन्म से। तो एक ऐसी आदत जो आपको जन्म से लगी हुई हो, वो नई आदत नहीं हो, बल्कि आपको जन्म से, बचपन से वो आपकी आदत हो, वो आपके लिए कॉन्जेनिटल हैबिट है। ओके, तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बचपन से, कंडीशन और द ट्रेट, कंडीशन और अ ट्रेट दैट इज इनहेरिटेड और अकर्स नेचुरली फ्रॉम बर्थ, जो बचपन से ही कोई अगर आपको आदत लग चुकी हो, तो वो कॉन्जेनिटल हैबिट होती है। ओके, जो जन्म से मौजूद हो, एक स्थिति या फिर गुण जो जन्म से ही पाया जाता हो, उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। ओके, ही हैज अ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट दैट वाज डायग्नोज्ड एट बर्थ, उसे एक बचपन से ही हार्ट डिजीज हो गया था, जो कि उसको बर्थ के साथ ही मिला था। वैसे ही हर कॉन्जेनिटल टैलेंट फॉर द म्यूजिक वाज एविडेंट फ्रॉम द यंग एज, उसके जो म्यूजिक के लिए जो टैलेंट है, वो बचपन से ही दिखा जा रहा था, वो कॉन्जेनिटल है, बचपन के साथ ही आया है। ओके, तो ये सारे कॉन्जेनिटल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्जेनिटल आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड लोग हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है क्रोनोस, और क्रोनोस का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय, और इससे वर्ड बनता है क्रोनिक। तो क्रोनिक ऐसी आदत जो कि क्रोनिक हो, मतलब बहुत लंबे समय तक चलती हो, लंबे समय से चल रही हो, लॉन्ग लास्टिंग और रेकरिंग, बार बार हो रही हो, स्पेशली रेफरिंग टू हेल्थ कंडीशन। नॉर्मली एक हेल्थ कंडीशंस के साथ इसको यूज करते हैं, तो कोई ऐसी बीमारी, कोई आदत, कोई हैबिट जो लंबे समय से चल रही हो, लंबे टाइम से, लंबे क्रोनोस से चल रही हो, वो क्रॉनिक होती है। दीर्घकालिक या फिर बार बार होने वाला, खासकर स्वास्थ्य स्थिति की संदर्भ में जो होता है, वो क्रॉनिक होता है। तो क्रॉनिक लायर कैसा होगा, बार बार उसको लंबे समय से झूठ बोलते आ रहा है, तो अब फिर वो झूठ बोलेगा। ठीक है, बचपन से ही झूठ बोलते आ रहा हो। ओके, शी सफर्स फ्रॉम क्रोनिक बैक पेन, वो कैसे पेन से सफर कर रही है, क्रोनिक बैक पेन, यानी कि बहुत लंबे समय से चल रहा हो, लंबे टाइम से चलते आ रहा हो। ओके, वैसे ही क्रोनिक स्ट्रेस कैन हैव सीरियस इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, जो लंबे समय से कोई स्ट्रेस चल रहा होगा ना आपके माइंड में, तो आपके हेल्थ पे वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल सकता है। तो क्रोनिक स्ट्रेस इज अ बैड थिंग फॉर अस। ओके, नेक्स्ट रूट वर्ड है पैथोस, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज, यानी कि पीड़ा या फिर बीमारी, उसके लिए पैथोस को हम लोग यूज करते हैं, और उससे जो वर्ड बनता है वो है पैथोलॉजी। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों की जो स्टडी होती है, उसके कॉजेज जानना, उसके इफेक्ट जानना, और उसके डेवलपमेंट कैसे वो विकास करता है, कैसे वो बढ़ता है, उसको हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसके डॉक्टर कौन होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, तो बीमारियों के कारण, प्रभाव या फिर विकास की वैज्ञानिक अध्ययन, इसे पैथोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, पैथोलॉजिस्ट को वो इंसान हो गया जो पैथोलॉजी को प्रैक्टिस करता है, बीमारियों को विश्लेषण करता है, उसको जानता है। तो वो क्या काम करेगा, ऑब्वियसली हमारे टिश्यूज को एग्जामिन करेगा, ऑटोप्सी करेगा या फिर बायोप्सी करेगा, और उससे बीमारी का कारण जानने का पता करता है। ये पैथोलॉजिस्ट का काम होता है। ओके, शी स्टडीड पैथोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड इन द ह्यूमन बॉडी, उसने क्यों पैथोलॉजी पढ़ाई की, सो दैट ये जान सके कि एक बीमारी, एक इन्फेक्शन कैसे ह्यूमन बॉडी में फैलती है। वैसे द लैब सेंट द टिश्यू सैंपल फॉर द पैथोलॉजी टू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो लैब ने पैथोलॉजी के लिए एक टिश्यू को भेजा, सैंपल, टिश्यू के सैंपल को भेजा, सो दैट बीमारी का नेचर जाना जा सके। ओके, तो ये हो गया पैथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है सायो, और जिसका मतलब होता है टू नो समथिंग, किसी चीज को जानना। और इससे जो वर्ड हम देख रहे हैं वो है अनकंसाइनेबल, इसका मतलब उस इंसान से होता है जो कि नहीं जानता, अन यानी कि नॉट, और एबल यानी कि लायक। तो वो इंसान जो कि अगर बुरे से बुरा भी काम कर दे, लेकिन उसको जरा सा भी फीलिंग नहीं हो कि मैंने कुछ बुरा किया है, मतलब उस चीज को जानता नहीं हो, वो सायो नहीं करता है,
वो उस चीज को रियलाइज नहीं करता है, वो उस चीज को जानता नहीं है कि मैंने इतना बुरा कर दिया। मतलब अनकंसाइनेबल तरीके से अगर कोई पाप करता है, कोई कर्म करता है, कोई बुरा चीज करता है, यानी कि विदाउट रिग्रेट, विदाउट रिमोर्स उस काम को वो कर रहा है, ठीक है। तो शॉकिंगली अनफेयर और मॉरली रॉन्ग, मतलब इतना खराब तरीके से कोई काम करना कि आप विश्वास नहीं कर सको कि एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, उसमें जरा सी भी आत्मा या फिर जमीर नहीं है क्या, तो वो अनकंसाइनेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पुअर पीपल इज एन अनकंसाइनेबल एक्ट। अगर आप गरीब लोगों का फायदा उठाते हो तो कैसा एक्ट है, अनकंसाइनेबल एक्ट है, मतलब कि बिल्कुल आप में आत्मा नहीं है, ऐसा बिहेव कर रहे हो। वैसे ही इट वॉज अनकंसाइनेबल टू चार्ज 500 रुपीज फॉर 50 प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना क्राइसिस के टाइम में क्या होता, लोग छोटी छोटी चीजों को, फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर को बहुत महंगे बेच रहे थे, 10-10 रुपए की चीज को हजार हजार तक में बेच रहे थे। वो कैसा काम था, वो अनकंसाइनेबल था, बिल्कुल दिल नहीं है, आत्मा और जमीर नहीं है वैसे लोगों में। ओके, नेक्स्ट रूट वर्ड है ग्लिब, और ग्लिब का मतलब होता है स्लिपरी या फिर फिसलने जैसा। तो इससे जो वर्ड बनता है वो भी इंग्लिश वर्ड भी ग्लिब ही होता है, और ग्लिब का मतलब होता है स्पीकिंग इन अ स्मूथ, इजी और ओपन इनसिंसियर मैनर या फिर वे। तो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही बिना सोचे बिना समझे बकबक बकबक करते जाते हैं, लगातार बोले जाते हैं, वो लोग कैसे स्पीकर होते हैं, वो लोग ग्लिब स्पीकर होते हैं। ओके, वो लोग ऊपरी तौर पर बोलने वाले, बिना बनावटी रूप से बोलने वाले, मतलब कुछ भी बकबक करते जाते हैं, फ्लुएंटली बस बोलना है उनको, वैसे लोग ग्लिब स्पीकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, his glib answers in the interview did not impress the panel। उसने जो फटाफट जो ग्लिब एकदम स्मूथली जो आंसर दे रहा था ना, उसके कारण पैनल बिल्कुल इंप्रेस नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसकी बातों में जरा सी भी गंभीरता नहीं थी। ओके, वैसे ही डोंट ट्रस्ट हिज ग्लिब टॉक, ही अवॉइड्स रियल इश्यूज विद स्वीट वर्ड्स। उसके जो स्वीट बातें हैं उसके ऊपर फिसलना मत, क्योंकि वो रियल मुद्दे को ऐसे ही अवॉइड करते चला जाता है। ओके, नेक्स्ट रूट वर्ड है ग्रेक्स या फिर ग्रेगीज, और जिसका मतलब होता है हर्ड या फिर फ्लॉक, यानी कि झुंड। ग्रेक्स और ग्रेगीज का मतलब होता है झुंड। इससे जो वर्ड बनता है एग्रीजियस, और एग्रीजियस मतलब समथिंग दैट इज आउट ऑफ ग्रेजिस, यानी कि दैट इज आउट ऑफ हर्ड। इसका मतलब कि जैसे लोग एक ग्रुप में एक्ट करते हैं, एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उससे हट कर अगर आप एक्ट करते हो, उसे हट कर आप बिहेव करते हो, दैट इज आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ नॉर्मल पर्सन, तो दैट इज एन एग्रीजियस एक्ट। तो आउटस्टैंडिंगली बैड या फिर शॉकिंग, कोई चीज इतना बुरा हो कि नॉर्मली उसको कोई प्रयत्न भी नहीं करता है, कोई सोचता भी नहीं होता है, अनयूजुअल सा चीज हो, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, उसको एग्रीजियस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हिज एग्रीजियस मिस्टेक कॉस्ट द कंपनी क्रोर्स ऑफ रुपीज। उसके जो अजीब से मिस्टेक था ना, उसका अनयूजुअल मिस्टेक था, उसके कारण कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया। वैसे ही कॉलिंग द टीचर लेजी इन फ्रंट ऑफ द क्लास वाज एन एग्रीजियस आउट एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। वैसे ही अगर आप टीचर को बीच क्लास में लेजी बुला दोगे तो ये एग्रीजियस एक्ट है, अनयूजुअल एक्ट है, ऐसा कौन करता है भाई, बिल्कुल बेहुदा सा मजाक है। ओके, तो इस तरह से हमने कितने वर्ड्स देखे, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा नोटस, और जिसका मतलब होता है नोन और जाना माना, उससे वर्ड था नटोरियस। नेक्स्ट हमने देखा समस, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, और उससे बना था कंसमिट। और वही नेक्स्ट रूट वर्ड था कॉरिजोर, यानी कि सुधारना। तो इनकॉरिजिबल इससे हम लोग देखे थे, जो कि कभी नहीं सुधर सकता है। और वही वेटस का मतलब होता है ओल्ड, यानी कि पुराना, और इससे वर्ड बना था इनवेटरेट, जो कि बहुत ही पुराना, लंबे समय से चल रही आदत हो। और वही जेनेसिस का मतलब होता है जन्म, उससे बना था कॉन्जेनिटल, यानी बचपन के साथ। और वही क्रोनोस का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। और वही क्रोनिक का मतलब वो लंबे समय से चल रहा हो, बीमारी। और वही पैथोस का मतलब होता है डिजीज या फिर सफरिंग, कोई बीमारी या फिर पीड़ा, उससे बना था पैथोलॉजी। और नेक्स्ट फ्रूट वर्ड था सायो, यानी कि किसी चीज को जानना, इससे बना था अनकंसाइनेबल, बिना किसी रिग्रेट और रिमोर्स के कोई काम करना। और ग्लिप का मतलब होता है स्लिपरी और फ्लुएंटली बकबक करना, उसे बोलते हैं ग्लिप स्पीकर। और वही ग्रेग्स और ग्रेजिस से बना था हर्ड या फिर फ्लॉक, यानी कि झुंड। और जो एग्रीजियस हो, यानी कि आउट ऑफ झुंड हो, आउट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, अनयूजुअल सा हो। ओके, तो एग्रीजियस। तो फटाक से एक बार ना इसको लायर की मदद से जानते हैं कि किस किस तरह के लायर होते हैं। जो नटोरियस लायर होता है, उसको सब जानते हैं कि भाई ये कुख्यात है, एक तरह से सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है, कोई उसके आसपास नहीं आता है, कोई 10 रुपए का उधार उसको नहीं देता है। वैसे कंसमेट का मतलब होता है जो झूठ बोलने में कलाकार हो, एकदम जबरदस्त, एकदम फ्लुएंटली गजब तरीके से झूठ बोल दे, उस चीज में एकदम बेस्ट हो झूठ बोलने में। और वही इनकॉरिजिबल लायर कौन होगा, जो कभी सुधर नहीं सकता है, जो कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता है। और क्रोनिक का मतलब जो रोजाना बार बार लंबे समय से उस चीज को कर रहा हो, लंबे क्रोनोज यानी कि टाइम से कर रहा हो। और कॉन्जेनिटल का मतलब जो जन्म से ही झूठ बोलना जानता हो,
एकदम जन्म सिद्ध अधिकार हो उसका झूठ बोलना। और वही पैथोलॉजिकल का मतलब जिसे झूठ बोलने की बीमारी हो, पैथोज यानी कि सफरिंग या फिर डिजीज हो उसे झूठ बोलने की। और वही अनकंसाइनेबल जो है बिना रिग्रेट के, बिना किसी रिमोर्स के कोई झूठ बोल दे। और वही ग्लिप का मतलब जो स्मूथली एकदम झूठ बोलता है, आराम से एकदम फ्लुएंटली बोलते जाता है। और वही एग्रीजियस का मतलब होता है कि एकदम शॉकिंग सा, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। और इनवेटरेट का मतलब होता है जो हैबिचुअल झूठा होता है, उसे इनवेटरेट लायर बोलते हैं। इससे रिलेटेड जल्दी से क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, जो कि बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले नटोरियस यानी कि जो कुख्यात होता है, जिसको सब जानते हो, तो अनफेवरेबली नोन होता है वो इंसान जिसको सब जानते हैं, कुख्यात। और कंसमेट मतलब झूठ बोलने का एक्सपर्ट, एकदम झूठ बोलने का सबसे बेस्ट झूठा, फिनिश्ड और परफेक्ट हो झूठ बोलने में। और वही इनकॉरिजिबल जो कि सुधर नहीं सकता है, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता है, वो होगा बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको कोई सुधार नहीं सकता है। नेक्स्ट है इनवेटरेट यानी कि बहुत पुराना, वो एक्सपीरियंस्ड लायर होगा, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड यानी कि फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट जिसको बन गया हो, वो होता है इनवेटरेट। और वही कॉन्जेनिटल जेनेसिस से बना है, और जेनेसिस का मतलब जन्म होता है, तो कॉन्जेनिटल कैसा होगा, जन्म के साथ जो बोलता होगा, ठीक है। कॉन्जेनिटल बचपन से जो आदत लगी हुई हो। और वही क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय से जो चलता आ रहा हो, कंटिन्यूइंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया क्रॉनिक। और फिर पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारी से रिलेटेड, डिजीज होगा। और वही अनकंसाइनेबल बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी रिमोर्स के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदाउट कॉन्साइंस या फिर स्क्रूपलेस। और वही ग्लिब का मतलब होता है स्मूथ, सस्पिशियसली स्मूथ। और लास्ट हो गया एग्रीजियस, मतलब कि आउटस्टैंडिंगली बैड या विशियस, बहुत ही बुरा, एकदम अटपटा सा। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंगली विशियस, सो बैड दैट इट इज अ क्लास बाय इटसेल्फ, एकदम अपने आप में ही वो क्लास है, इतना खराब। ऐसे कौन लोग होते हैं, एग्रीजियस होते हैं, एग्रीजियस। और वही स्टार्टिंग एट बर्थ, जन्म के साथ जो आता है वो होता है कॉन्जेनिटल, जेनेसिस के साथ। और वही हैपनिंग ओवर एंड ओवर, बार बार जो हो, वो होगा क्रोनिक, लंबे समय से जो चल रहा हो। और वाइडली एंड अनफेवरेबली नोन, सब उसको जानते हैं, वो हो गया नटोरियस, वाइडली नोन बट नेगेटिवली। वही बियॉन्ड करेक्शन, जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, वो होगा इनकॉरिजिबल, जिसको कोई करेक्ट नहीं कर सकता है। वैसे स्मूथ अनपर्सुएसिव जी से है, वो है ग्लिब, बहुत ही स्मूथ लायर। और लॉन्ग एडिक्टेड टू हैबिट, लंबे समय से एक आदत में मजबूर हो, तो वो इन वेटेरेट, वेटस का मतलब था ओल्ड यानी कि पुराना। वही परफेक्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट, एक्सट्रीमली स्किलफुल, अपने कला में एकदम निपुण, वो हो गया कंसमेट, कंसमस्ट यानी कि हाईएस्ट से बना था। और वही अनस्क्रूपुलस, इंटायरली विदाउट कॉन्साइंस, किसी कोई भी उसके रिग्रेट ना हो, तो वो होगा अन कॉन SCIONABLE, अनकंसाइनेबल, बिना रिग्रेट के, बिना पश्चाताप के। और डिजीज के लिए था पैथोलॉजिकल। ये हो गए सारे आंसर्स। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।